मुझे सब लोग नहीं दिख रहे। लास्ट सेशन आप लोगों ने अटेंड नहीं किया था क्या? आप सभी का फर्स्ट सेशन है ये? नो मैम। नहीं। आप लोगों मेरा ने फर्स्ट सेशन है। मेरा फर्स्ट ये सेशन ओके। मेरा सेशन आप लोगों ने लास्ट टाइम अटेंड किया था। ट्यूसडे को आप लोगों ने ज्वाइन किया था क्लास सभी ने? और यस मैंने तो मैम। किया था ऋतिक। हाँ। ओके। बाकी लोग किसी ने नहीं किया था। ओके, ठीक है। ट्यूसडे को सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। सो मार्केटिंग, आप लोगों ने देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है इट इज स्टिल इवॉल्विंग। हर दिन कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है, राइट? बट मार्केटिंग काफी पुराने टाइम से चली आ रही है, राइट? किसी न किसी फॉर्म में हर बिजनेस पर्सन जो है, हर बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज की मार्केटिंग करता रहता है, ठीक है। सो दैट वाज ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, राइट? क्या ऐसे यस। रीजंस है जिसकी वजह से हमको ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना पड़ा, या क्यों अभी जरूरी है कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग से हमको डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में आना पड़ रहा है? एक एक रीजन सब लोग बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रथम, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, शॉर्ट में? ट्रेडिशनल मार्केटिंग लाइक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकते हैं, या हम्म। फिर कुछ तो भी ऑटो लगा के कुछ मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ। और हाँ डिजिटल जी। मार्केटिंग मोबाइल्स में एडवर्टाइज देके हो सकता है। ओके, गुड। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाज जो भी ऑफलाइन मीडियम से हम मार्केटिंग करते थे। फॉर एग्जांपल बिलबोर्ड्स हो गए, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स हो गए, रेडियो एड्स हो गए, न्यूज़पेपर में एड्स हो गए, मैगजीन में एड्स हो गए, ठीक है। ऑल दीज आर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, राइट? Digital form of marketing is when we create awareness among our targeted audience through online medium, through internet, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस को यूज करके इंटरनेट के पर जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसके थ्रू जब हम हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, दैट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग, राइट? ओके। नाउ व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से हमको ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग को छोड़कर डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में स्विच करना पड़ रहा है? ठीक है, वन वन रीजन, ओनली वन रीजन, ईच वन। ओके। हरप्रीत, हरप्रीत आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके। सो एक रीजन आप बताएंगे जिसकी वजह से हमको डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में स्विच करना पड़ रहा है या लोगों ने स्विच किया? डिजिटल मार्केटिंग में हम टाइम में जल ज्यादा जाने से कम्युनिकेट कर पाते हैं। फिर से रिपीट करेंगे ट्रेडिशनल्स आप? में डोर हाँ हाँ। डोर टू डोर होता है, और डिजिटल मार्केट में हम एक बारी में एक मैसेज डिलीवर करते हैं, वो सभी के पास होता है, तो इजी हम्म। हो जाता है मार्केटिंग करनी। इजी हो जाता है, वेरी गुड, यस। मतलब कि टाइम सेविंग है, राइट? टाइम सेविंग है, यस। ओके ओके, गुड। हाँ, महेंद्र, महेंद्र आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी। कोई दूसरा रीजन? रीजन, दूसरा रीजन ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करके बहुत सारी चीजें की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हाँ और हाँ। बार बार हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। बट आपने को कहा एक ही एड के थ्रू से मल्टीपल पर्सन को टारगेट कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग। करेक्ट, ओके, वेरी गुड। ऋतिक, अनदर रीजन? या एक्चुअली हर कोई सोशल मीडिया पे है, और क्या कहते हैं, सबके पास इंटरनेट है, तो इट इज इजी टू रीच द पीपल, रीच आउट द पीपल।
हम्म। as per the demand, market demand. ओके ओके, वेरी गुड। Yeah. ठीक है, दीपक। दीपक, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, हाँ, यस बताइए। मैम। हाँ जी, रीजन बताइए किस वजह से हमको ट्रेडिशनल छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना पड़ता है। मैम, ट्रेडिशनल में एक तो हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है और टाइम भी बहुत लगता है। और हम्म। डिजिटल होता है कि आपको बस एक बार एड रन करना है, उसके बाद वो 24/7 आवर चलती रहती है, जब तक आप उसको ओके। रोकते नहीं हो। उसमें हम्म। टाइम भी होता है और वो लिमिट नहीं रहती उसकी, वो दूसरे राज्य में दूसरे देशों तक भी हमारे एड वगैरह जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, मतलब कि हम एक ही ऐड से ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा मैसेज पहुंचा सकते हैं, राइट? यस मैम। ओके, गुड। रेयांश। रेयांश, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैम आ रही है। हाँ जी, बताइए। दूसरा कोई रीजन है? Digital marketing is a mode. It is very efficient. हम्म। By a few हाँ, clicks, we can spread our message हम्म। all over the world. ठीक है, ये तो हो गया, इसके अलावा और कुछ? But it is also time saving, हम्म। टाइम cost सेविंग, saving. कॉस्ट सेविंग। ओके, करेक्ट, दैट वी कैन ऐड। डिजिटल मार्केटिंग इज कॉस्ट सेविंग, राइट? यदि हमको ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में जाना है, इट विल कॉस्ट अस लॉट ऑफ मनी, राइट? तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आप कहीं पर भी ऐड देते हो, बहुत सारा पैसा आपका खर्च होगा। बट यदि हम डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में जाते हैं, इट विल कॉस्ट लेस देन दैट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। वेरी गुड। यस, लोकेश, आवाज आ रही है मेरी आपको? लोकेश? हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम। कोई दूसरा रीजन देंगे आप? जैसे मैडम हमको तो डोर टू डोर जाना पड़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा हम एक एक बार या दो बार जा सकते हैं। और जो हम्म। डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया से जो है, हम हम्म। यानी कितनी बार भी हमारी खुद की जो एड है वो हम दिखा सकते हैं। हम्म। करेक्ट। तो आपका टाइम भी सेव हो रहा है, मेहनत भी कम लग रही है आपकी, है ना? मैनुअल मैनुअल पावर आपका नहीं लग रहा है यहाँ पर, राइट? ओके, इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहेंगे निकेश? नो मैम, इतना ही है। इतना ही है, चलिए ठीक है। ओके, लगभग लगभग थोड़े से पॉइंट वापस रिपीट हुए, बट ठीक है, चलिए। तो यदि डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग की मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना? मतलब यदि हमको न्यूज़पेपर या मैगजीन में एड्स देने हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमको एक बहुत मुश्किल से न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम मिलता है ऐड देने के लिए, और उस छोटे से कॉलम के लिए भी बहुत सारा हमारा पैसा खर्चा हो जाता है ना? जबकि ट्रेडिशनल डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में यदि हम जाएं, तो एक सेकेंड, हाँ। जबकि डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में यदि हम जाए, तो हम कितना भी बड़ा बैनर जैसा हमको चाहिए, जो साइज हमको चाहिए, इमेज का, बैनर का, वीडियो का, किसी भी फॉर्म में हम अपना ऐड दे सकते हैं। प्लस लार्ज लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक हम पहुंच सकते हैं, हम हमारी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है, राइट? कैन वी टारगेट ऑडियंस थ्रू ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग? पॉसिबल है? नहीं। नहीं। टारगेटेड ऑडियंस से आप लोग क्या समझते हो? टारगेट ऑडियंस अगर हम बाय ये देयर समझते हैं रीच। कि हम्म। बाय, वो तो है, बट उसके साथ से ये होता है कि डायरेक्टली कि हम जो प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारे प्रॉपर कस्टमर को रीच आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो यस। एक टारगेट ऑडियंस होता है। बिकॉज क्या होता है कि हम प्रोडक्ट कुछ और बेच रहे हैं, टारगेट ऑडियंस कुछ और कर, जिससे हमारा सेलिंग बहुत वीक हो जाता है। हाँ हाँ, करेक्ट। मतलब टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए राइट कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जिनको इसकी जरूरत है,
वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, राइट। तो कभी भी एडवर्टीजमेंट करने से पहले हमको जरूरी है कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस को हम समझे, कौन वो हो सकती है, आइडियल ऑडियंस हमारी कौन है, और राइट ऑडियंस तक हम पहुंच सके, ठीक है। तो वो ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही पॉसिबल है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, या हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सिर्फ इसी तरह के लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या जैसे कोई सिर्फ मेल्स के लिए, या सिर्फ कुछ फीमेल्स के लिए, या फिर कुछ चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते कि न्यूज़पेपर में ऐड सिर्फ चिल्ड्रन ही देखेंगे, नहीं, कोई भी पढ़ सकता है, राइट। या रेडियो को सिर्फ चिल्ड्रन ही सुनेंगे, कोई भी सुन सकता है, राइट। तो ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग है, यहाँ पर हम टारगेट नहीं कर सकते ऑडियंस को। हाँ, हम लोकेशन वाइज जरूर टारगेट कर सकते हैं, यदि मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में ही एडवर्टीजमेंट करनी है, उन्हीं लोगों को टारगेट करना है, तो मैं वहां पर पैम्पलेट अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, या मैं वहां के न्यूज़पेपर में ऐड दे सकती हूँ ताकि वहीं के लोग पढ़ें। बट वहां पर भी हमको नहीं पता वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। बट डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में हमारे पास ये श्योरिटी है, बिकॉज वी नो कि ये लोग ऑनलाइन आते हैं, ये प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं। तो जब वो प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं, दे विल नो दिस एड इज रनिंग हियर, ठीक है। तो उनको वो एड पता चल जाएगा और हमारा मैसेज जो है वो एड के थ्रू कन्वे हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट क्या हुआ कि हम बहुत प्रिसाइसली टारगेट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। सेकेंडली हम यदि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में जाते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि हम पूरे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साथ टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग वी कैन टारगेट एक मैसेज के थ्रू हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, एक एड के थ्रू अपना मैसेज हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कन्वे कर सकते हैं सिंगल टाइम में, ठीक है। तो टाइम सेविंग भी है प्लस ग्लोबल रीच भी है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स और हो गए, क्या क्या हुआ, टाइम सेविंग एंड ग्लोबल रीच, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट सेविंग भी है। कॉस्ट सेविंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमको यदि छोटा सा कॉलम में देना है यदि न्यूज़पेपर में, तो इट विल कॉस्ट अस अ लॉट, राइट। तो कॉस्ट सेविंग भी है डिजिटल मार्केटिंग। फिफ्थ पॉइंट इज कि digital marketing is more flexible as compared to traditional marketing. How is it? Any idea? कैसे ये होगा? मतलब flexible कैसे है digital marketing and why traditional marketing is not flexible? कोई इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकता है? मैम उसको कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज कैसे है, तो फॉर द एग्जांपल अगर मुझे एक मैंने क्लास ओपन किया हुआ है, अभी क्लास की मार्केटिंग करना है, तो उसके लिए पैम्पलेट मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो उसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मुझे 10,000 या 50,000 मुझे पे करना पड़ेगा, उसके जरिए पे मैं अगर 500 रुपीज में भी मैं कम से कम 2 3 या 4 क्लाइंट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग थ्रू से मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ और मेरे कुछ उसके लिए पेमेंट आ सकते हैं। बट उसको पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब लॉट्स में मुझे पेमेंट को करना टाइम कंज्यूमिंग जाता है, बहुत सारे मतलब प्रोसेस हो जाते हैं इसमें। नहीं, मैं मेरा पॉइंट नहीं आप समझे। कॉस्ट सेविंग एंड टाइम सेविंग को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। माय पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग इज मोर फ्लेक्सिबल देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है। इस पॉइंट को डिस्कस करना है। Means we can advertise from anywhere हम अपनी in digital एडवर्टाइजमेंट marketing. मेथड भी चेंज कर सकते हैं। मेथड एज इन हाउ? एज लाइक वीडियोस के बेस पे अगर करवानी है तो भी कर सकते हैं, पैम्फलेट्स भी कर सकते वीडियोस हैं, कर सकते हैं, कोरोसल भी कर इन्फोग्राफिक्स भी सकते कर हैं, सकते हैं। ओके ओके, ठीक है कोरोसल वाइज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ओके सही, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं हम उसको। ठीक है। एडवर्टीजमेंट की ही मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली। रील बना के एड ट्रेंड भी फॉर्मेट कर आप सकते लोग हैं। क्या? क्योंकि मैम एक और किसी ने कुछ बोला अभी? हाँ दीपक। हम जो भी मतलब प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसकी एक रील बना के उसको ट्रेंड भी कर सकते हैं, वायरल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो आप लोगों ने ऐड फॉर्मेट बोला कि हम ऐड फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यस वो फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे पास है कि बट वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास ट्रेडिशनल में भी होती है, या तो हम प्रिंट मीडिया के थ्रू दे दें, या टेलीविजन के थ्रू दे दें, या रेडियो के थ्रू दे दें, राइट। तो वहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है ऐड फॉर्मेट चेंज करने की। बट डिजिटल मार्केटिंग में ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है कि यदि हमसे कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई एड कैंपेन बनाने में या कुछ लिखने में,
तो वी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि हम उस चलते हुए एड को स्टॉप करके एडिट करके उसको करेक्ट करके वापस से उस एड को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। बट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास नहीं है। एक बार यदि हमने एड प्रिंट होने दे दिया, अब वो कुछ भी हो जाए, हम उसको प्रिंट किए को तो नहीं हटा सकते, वो जितने लोगों तक पहुंचना था पहुंच गया, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। चाहे वो टीवी हो चाहे वो रेडियो, एक बार डिस्प्ले हो गया हो गया, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, है ना। बट डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में क्या है कि हमने यदि एक बार एड रन कर भी दिया, हमको कुछ गलती दिख गई, हम उसको स्टॉप करके एडिट करके दोबारा से प्ले कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें कोई अलग से चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में यदि मुझे दोबारा से उसको करेक्ट करना है तो मुझे उसके लिए अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगेन ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग। एक और चीज क्या है कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में जब आपको एड कैंपेन्स रन करने हैं, आपको पहले पेमेंट करना होगा, फिर आपका एड डिस्प्ले होगा, एंड देयर इज नो श्योरिटी कि आपके पास कन्वर्जन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में भी श्योरिटी नहीं है, स्टिल हमारे पास ये सेफ्टी है कि आपका अमाउंट तभी डिडक्ट होगा जब आपके पास क्लिक्स या जिसके लिए भी आपने कन्वर्जन के लिए किया है, या क्लिक्स के लिए किया है या इम्प्रेशन के लिए किया है, जो भी क्लिक या मतलब आपका गोल यदि अचीव होता है तो ही आपका अमाउंट डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से, अदरवाइज आपका अकाउंट में पैसा सेफ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड्स में टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, वहां पर कंज्यूमर और जो ओनर है या बिजनेस जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। कंपनीज तो अपना जो भी मैसेज है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स को कन्वे कर सकती है, लेकिन जब कंज्यूमर की बात होती है, कंज्यूमर कहाँ से कैसे और अपना मैसेज कन्वे करे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में वो वाला ऑप्शन नहीं था, बट डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में वी हैव दैट ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, रिव्यूज है, रेटिंग्स है, बहुत सारे ऑप्शन आजकल अवेलेबल है, जिसके थ्रू कंपनीज भी अपना मैसेज कन्वे कर सकती है और कंज्यूमर्स भी अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं टू द कंपनी, राइट। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, राइट। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, वी कैन ट्रैक, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में वी कैन नॉट ट्रैक दोज रिजल्ट, ठीक है। कहाँ से रिजल्ट आ रहा है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते, हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में वी कैन ट्रैक दोज रिजल्ट, ठीक है। हम ट्रैक कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना है हमको वो हम देख सकते हैं थ्रू एनालिटिक्स टूल, या और सारे टूल्स अवेलेबल है हमारे पास। यूजिंग दोज टूल्स वी कैन improve ourselves and we can analyze the reports and results very well, ठीक है। तो ये रीजंस है जिनकी वजह से ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग से हमको डिजिटल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में स्विच करना पड़ा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन, अच्छा इसमें किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड? सारे पॉइंट्स क्लियर है सभी को? यस, क्लियर है। ओके, गुड। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या सभी बिजनेसेस के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग को पूरी तरह से छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना पड़ेगा अब उन्हें, या फिर दोनों ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का मिक्सचर भी वर्क करेगा? बट बिजनेस के लिए दोनों जरूरी है। इट्स डिपेंड ऑन द कि हमारा बिजनेस कैसा है, उसके ऊपर से हम दोनों ऑप्शन कर सकते हैं कि दोनों को थ्रू से ही हमें बिजनेस रन होते हैं और हमें को इनकम सोर्स भी आते हैं। अगर वहाँ पे अगर 5% अगर डायरेक्ट ट्रेडिशनल आते हैं तो 10 या 20% आपको डिजिटल के थ्रू से आ जाएंगे। यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो
ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से अबॉलिश करना है ट्रेडिशनल मार्केटिंग को और पूरी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में ही जाना है, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के भी अपने एडवांटेजेस हैं और कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर ही रिलाय करते हैं, राइट। तो दोनों फॉर्म्स जरूरी है, बस डिजिटल मार्केटिंग में मोर एडवांसमेंट वी हैव, ठीक है, इसलिए हम दोनों के मिक्सचर के साथ चलेंगे, ठीक है। ओके, गुड। नाउ लेट्स मूव टू द डिजिटल मार्केटिंग पार्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग के हमने लास्ट सेशन में देखा था, इट इज वेरी वेरी वास्ट टर्म, इट इज अम्ब्रेला टर्म फॉर मेनी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, लाइक सोशल मीडिया, एसईओ, सर्च इंजन मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, email marketing, affiliate marketing, there are lots of elements, right? So we'll start with वेबसाइट डिजाइनिंग टुडे, ठीक है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, यदि हमको कुछ भी बिजनेस लॉन्च करना है ऑनलाइन, आइदर वी शुड हैव सोशल मीडिया पेज और वी शुड हैव अ वेबसाइट, ठीक है। तो सोशल मीडिया हम बाद में करेंगे, हम सबसे पहले वेबसाइट डिजाइनिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? यस। ओके, गुड। तो नो। नहीं किया है, जिसने नहीं किया है कोई बात नहीं, आप लोग आज देख लो और बाद में इसको प्रैक्टिकली करना, ठीक है। जिन्होंने किया हुआ है, वेल एंड गुड, यू कैन डू द प्रैक्टिकल नाउ, ठीक है। आप लोग कोशिश करो कि जब भी क्लास ज्वाइन करो, यदि पॉसिबल है लैपटॉप से ज्वाइन करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल, ठीक है। थियरी भी जरूरी है, बट थियरी पढ़ने के बाद आपको फाइनली उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ही करना है, ठीक है। तो जब तक एप्लीकेशन समझ नहीं आएगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड पहले कुछ थियोरी है, मैं वो बताती हूँ और फिर हम उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में सभी को पता है, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है। वेबसाइट में कंटेंट होता है कंपनी के बारे में, ठीक है, और वो एक शोकेस होता है हमारे ब्रांड का, जो हमारे कंज्यूमर्स को हमारा मैसेज कन्वे करता है, राइट। so it is very very important we should have अट्रैक्टिव वेबसाइट, ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे यूजर्स को हमारा मैसेज प्रॉपरली कन्वे कर सके और उन्हें रीजन दे कि वो हमारी वेबसाइट पर स्टॉप आए, स्टॉपेज ले और पूरे वेबसाइट को देखे, उसका कंटेंट पढ़े, ठीक है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोडिंग के थ्रू भी होती है, बिना कोडिंग के भी होती है, ठीक है। हम जो करेंगे वो वेबसाइट डिजाइनिंग वाला पार्ट है। वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो कोडिंग से होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो विदाउट कोडिंग होता है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज वर्डप्रेस। सुना है वर्डप्रेस के बारे में आप लोगों ने? एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी, एक सेकेंड रुकिएगा। अम, एक स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा।
ओके, सो सॉरी। आप लोग ठीक है। अम, ठीक है, अभी आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को? यस। ओके, ठीक है। तो वर्डप्रेस के बारे में मैं बता रही थी। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस के बारे में सुना है आप लोगों ने? यस। ओके, क्या होता है वर्डप्रेस, क्या है? वर्डप्रेस एक सीएमएस का ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे विदाउट कोडिंग हम लोग कोई भी सेक्शन इवेंट कोई भी पेज बिल्डर के थ्रू से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ। एंड उसमें यूएस प्लगइन से या रैंक मैच से हम लोग अपने टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, गुड। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वर्डप्रेस क्या है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों को। हम्म, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये एक या फिर मैं डायरेक्टली इस पे जाके पहले बताती हूँ आपको। अम, ये देखो, ये wordpress.com है, ठीक है। यहाँ पर हम डोमेन होस्टिंग दोनों, ये बेसिक वर्जन है जहाँ पर हम फ्री में भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली यदि आपको एडवांसमेंट चाहिए या फुल्ली कंट्रोल चाहिए अपनी वेबसाइट पर, तो हमको डोमेन होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। बट ये वर्डप्रेस वाला जो प्लेटफॉर्म है, जो बेसिक वर्जन है, यदि आपको सिर्फ सीखने के लिए चाहिए इनिशियल लेवल पर, तो वी कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर फ्री में डोमेन और होस्टिंग आपको मिलेगा। अब सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग होता क्या है वो समझ लेते हैं, फिर एप्लीकेशन पर वर्डप्रेस पर आते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेबसाइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेबसाइट। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है बट स्टॉप हो गया है। स्टॉप हो गया ना? हाँ, क्लेम योर स्पेस ऑन दी वेब, यही आ रहा है ना? यस यस यस। हाँ। पायल, आप अपना कनेक्शन एक बार चेक कीजिएगा। बाकी सबको विजिबल है मेरी स्क्रीन? ओके, ओके। So identification of the website, yes we can say, डोमेन जो है नाम होता है आपकी वेबसाइट का, ठीक है, या फिर आपके ब्रांड का जो नेम है वो आप अपने डोमेन का नाम रख लेते हो। यदि नहीं मिले तो इस तरीके से ये बोल सकते हैं आपकी वेबसाइट का जो नाम है दैट इज योर डोमेन, ठीक है। यस महेंद्र, गुड। अब होस्टिंग क्या होती है? पर्टिकुलर सर्वर जहाँ पे अपने वेबसाइट को उस प्लेटफॉर्म पे हम स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पे अपने जो भी कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो भी डेटा आते हैं वो सभी चीजें वहाँ पे स्टोर होती है। हाँ इमेजेस हाँ। हो गए, वो सारी चीजें पर्टिकुलर वो स्टोर होता है अपने सर्वर पे, दैट इज कॉल्ड फॉर द होस्टिंग। और होस्टिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ओके। यस, जो होस्टिंग है, होस्टिंग मतलब क्या हुआ कि हाँ, क्लेम योर स्पेस ओनली, हरप्रीत वही दिख रहा है, वही है अभी। मैं अभी प्रैक्टिकल बता नहीं रही हूँ, अभी सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो होस्टिंग इज जो इंटरनेट पर हम स्पेस परचेज करते हैं अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए या लाइव करने के लिए, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो डोमेन और होस्टिंग को, जब हमको घर बनाना होता है, ठीक है, उसके लिए हमको जमीन खरीदनी पड़ती है, राइट, और घर के बाहर हम एक नेम प्लेट लगाते हैं, है ना। तो घर हो गया हमारी वेबसाइट जो हमको बनानी है, ठीक है। उसको बनाने के लिए कुछ जमीन चाहिए होगी, जमीन इज दी होस्टिंग, ठीक है, जो स्पेस हमने परचेज की, ठीक है, वो होस्टिंग है। घर हमारा वेबसाइट है, और घर के बाहर जो हमने नेम प्लेट लगाई है वो हमारा डोमेन नेम हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? डोमेन होस्टिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके, गुड। नाउ ये आपको जो दिख रहा है यहाँ, ये वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस इज
ओपन सोर्स पोर्टल, ठीक है, ओपन सोर्स पोर्टल दैट मीन्स कि कोई भी इसको फ्री में यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। वर्डप्रेस एक्चुअली एक एप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो उसको, या एप्लीकेशन बोल सकते हो, ठीक है। ओपन एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स पोर्टल है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है फ्री में, उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अब जो वर्डप्रेस एप्लीकेशन है उसके थ्रू हमको डिजाइनिंग इजी हो जाता है वेबसाइट का, ठीक है, हमको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हमारे पास प्री डिजाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम अपने निशे के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं और कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर हम उसको कस्टमाइज करते हैं, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग उस टेम्पलेट को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो wordpress.com है, ये हमको फ्री में डोमेन और होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, हमारे पास एक्सेस कंप्लीटली नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हाँ बेसिक लेवल पर सीखने के लिए इट इज गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं। ये wordpress.com का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। इसको जिसने भी लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है वो ओपन करें और अपने जीमेल आईडी से लॉग इन करें, ठीक है। ये wordpress.com है, मिल गया सबको चैट बॉक्स में लिंक। यस। ओके, अब हमको यहाँ पर एक डोमेन नेम सर्च करना है। जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर सर्च करो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले रही हूँ माइंडफुल थॉट्स, ठीक है। ये मैंने अपना डोमेन का नाम रखा। कोई भी नाम आप ले सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक डिसाइड कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च डोमेन्स पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के पहले आप लोग ये इतना स्टेप देख लो, फिर उसके बाद में सभी लोगों को ये चीज करनी है, ठीक है। माइंडफुल थॉट्स, ये मैंने डोमेन सर्च किया। अब ये सारा ऐड टू कार्ट आ रहा है, मतलब कि फ्री रिजल्ट मेरे पास नहीं है अवेलेबल, राइट। अब मैं देखती हूँ इसमें, मैं .wordpress.com लगा कर देखती हूँ इफ इट इज अवेलेबल और नॉट। एक्चुअली मैं इस पर बहुत सारे फ्री जो वेबसाइट्स है वो बना चुकी हूँ। मैम यू कैन यूज digitalmax.blog। नहीं इट्स एक्चुअली, हाँ नहीं नहीं, फ्री सब मिल जाएंगे, बट एक्चुअली क्या है कि मेरे इस पे बहुत सारे बन चुके हैं फ्री वाले, इसलिए मेरे पास फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं आ रहा है। आप लोग जो भी पहले बार बना रहे हैं, आप लोग के पास .wordpress.com फ्री वाला आप लोग के पास ऑप्शन आएगा। जिसके पास भी आ रहा है, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन। किसके पास, प्रथम आपके पास आ रहा है? प्रथम, यस ये मैम। कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है? हाँ, एक मिनट बता रही हूँ। प्रथम स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। यस मैम। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? कौन से? ये कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है? मैंने लिंक शेयर किया है, देखिए चैट बॉक्स में, wordpress.com का। ओ, मैम विजिबल है स्क्रीन? हाँ जी, ओके, क्या करूँ अब? हाँ, .wordpress.com आ रहा है फ्री। हाँ, ये जीरो वाला जो आ रहा है ना, हम्म। ये में है नहीं, ये तो जीरो फॉर द फर्स्ट। ये नीचे स्क्रॉल करो, ये wordpress.com सब डोमेन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो, इसके कहाँ ऊपर, पे? इसके ये ऊपर, सब इसके ऊपर। एक मिनट। हाँ हाँ, दिस वन, इसको क्लिक करो। सभी के पास ये ऑप्शन आ रहा होगा।
wordpress.com सब डोमेन, है ना, ये वाला जो आ रहा है इसको आपको सिलेक्ट करना है। ये इसको आप साइड कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड कर दो, आपके पास स्किप ये, परचेस। हाँ स्क्रीन वाला, हाँ स्किप परचेज पर क्लिक कर दो, ये, हाँ अब वापस से साइड कर दो इसको। हाँ नाउ अब ये जो फ्री वाला होस्टिंग आ रहा है फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करना है, स्टार्ट विद फ्री। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे सभी लोग? एक बार मेन वेबसाइट से फिर से बताना कैसे होएगा। हाँ wordpress.com ओपन किया आपने, हाँ जी। उसमें अपने जीमेल आईडी से लॉगिन किया। हाँ जी। हाँ उसके बाद क्लेम योर स्पेस करके आ रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ जी, हाँ जी यार। आ गया। हाँ अब जहाँ पर क्लेम योर स्पेस करके आ रहा है, वहां पर जो भी आपको नाम रखना है अपनी वेबसाइट का, वहां पर लिखिए। नाम लिखने के बाद वर्डप्रेस सब डोमेन करके आ रहा होगा, उसको आप उसके सामने स्किप परचेज करके लिखा होगा, स्किप परचेज पर क्लिक करना है। ओके। ठीक है, और उसके बाद फ्री होस्टिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके मैम, थैंक सभी लोग ये प्रोसेस कीजिए। जहां पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मुझे पिंग कर दीजिए आप लोग, या फिर बोल दीजिए, ठीक है, तो मैं बता दूंगी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के बाद अब ये डैशबोर्ड आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमको थीम सिलेक्ट करनी है हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास लिमिटेड थीम्स का थीम्स ही हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को दो दो प्लेटफॉर्म्स बता रही हूँ। एक तो ये जो मैंने बताया wordpress.com पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत रेस्ट्रिक्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा मतलब कोई भी एरर नहीं आएगा होस्टिंग को लेकर। ठीक है, हमेशा ये वेबसाइट ओपन होगी और कभी भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो प्लेटफॉर्म बताने जा रही हूँ, वहां पर होस्टिंग का बहुत इशू रहेगा, बट आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। आप कोई भी थीम यूज कर सकते हो, कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। तो सीखने के पर्पज से जब भी वो ओपन हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं बताती हूँ अभी एक पहले इधर थीम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस पर स्विच करते हैं। ठीक है, सो प्रथम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपीयरेंस दिख रहा है, यस फीडबैक मैम। के नीचे, हाँ अपीयरेंस पे थीम पर क्लिक करो। ठीक है, अब जो भी फ्री थीम्स हैं, उसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। जो पेड होंगे उसमें अपग्रेड करके आएगा। ठीक है, या फिर ऊपर आप फिल्टर लगा सकते हो फ्री थीम का। सभी को यही करना है। यहाँ तक पहुंचने में जिसको भी इशू आ रहा हो मुझे बोलिएगा। कैन आई सेलेक्ट दिस ग्रामर हाँ हाँ, क्लियर ये थीम? देखो फ्री है करो या, सिलेक्ट। हाँ हाँ करो, एक्टिव करो। हाँ फ्री है। एक्टिवेट, क्लिक एक्टिवेट। चेकआउट के लिए बोल रहा है क्या? तो फिर अपग्रेड होगा। एक सेकेंड, नहीं नहीं, फिर फ्री नहीं है ये, चेकआउट के लिए बोल रहा है तो कोई और थीम लेनी पड़ेगी। लीव एम्प्टी कार्ट, हाँ लीव कर दो, बैक कर दो, वापस से थीम्स में चले जाओ।
अपीयरेंस में से थीम्स में चले जाओ। यही सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट वाला। हाँ हाँ ठीक है चलेगा। ये ब्लॉग थीम आई थिंक, हाँ कस्टमाइज साइट पर क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रोसेस सभी को क्लियर है, थीम कैसे सेलेक्ट करनी है अपनी वेबसाइट के लिए। यहाँ तक में किसी को भी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नो। नो, ओके गुड। अब ये जो है ब्लॉग थीम है, तो इसमें जब आप ब्लॉग्स लिखोगे तब आप यहाँ पर आपके ब्लॉग्स विजिबल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिजाइनिंग थीम नहीं है और यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम सारी चीजें सारे फीचर्स एक्सेस नहीं कर सकते, बट ठीक है, बेसिक वर्जन हम यहाँ पर सीख सकते हैं। हम ब्लॉग्स यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका एसईओ हम कर सकते हैं और छोटे मोटे डिजाइनिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। इसके पहले एक और प्लेटफॉर्म आप लोग देख लीजिए यदि ये क्लियर है तो। ठीक है, उसका मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। वहां पर आपको ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। ये है infinityfree.com। किया है किसी ने पहले यूज? प्रथम मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है, इसको ओपन कीजिए। बाकी सब लोग भी सिलेक्ट इसको लिंक को कीजिए, ओपन कीजिए। रजिस्टर, साइन अप विद गूगल, कंटिन्यू। हाँ, अब ये आ गया आपके पास। देखिए इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल पर जाना। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिए। एक बार रिफ्रेश, हाँ, नीचे स्क्रॉल करके जो जीरो वाला आ रहा है इस पर क्लिक करना है। हाँ, क्रिएट नाउ। अब सब डोमेन, मतलब आपको अपनी वेबसाइट का जो भी नाम रखना है आप यहाँ से यहाँ पर रख सकते हो। लिखो, कुछ भी नाम लिख दो प्रथम, जो भी आपको अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। ओके। हाँ ठीक, चेक अवेलेबिलिटी, इफ इट इज अवेलेबल और नॉट, यस इट इज अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अकाउंट, यूजर नेम, पासवर्ड सारी चीजें हैं, तो आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट का पासवर्ड है और ईमेल कंसेंट में आपको आई अप्रूव करना है। हाँ, ये और पासवर्ड उनके तरफ से क्या मेल का है? ये इस अकाउंट जो आपने अब अकाउंट क्रिएट किया है ना अभी इन्फिनिटी फ्री में, उसका पासवर्ड ओके है। हाँ। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करो एक बार। हाँ ठीक है, आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप कर लो, और स्क्रीन शेयर स्टॉप करना है तो एक बार स्टॉप भी कर सकते हो आप। हम्म, हम्म, ठीक है, क्रिएट अकाउंट पर ओके। क्लिक कर दो। हाँ, द पासवर्ड मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स, एट द रेट नहीं आएगा। ठीक है, स्पेस आ रहा है क्या कहीं पर, देखो। अब देखो क्रिएट अकाउंट करके, पूरा हटा के एक और बार लिख दो। 15
15 कैरेक्टर्स होना हाँ चाहिए। 8 से 15 कैरेक्टर्स के बीच। प्रथम @123 डाल देना, आ जाएगा। एट द वही रेट डाला था पहले। एट द रेट वो कैरेक्टर्स नहीं लेगा, एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर उसको नंबर चाहिए, डाल दो। स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा वो, सिर्फ नंबर्स और जस्ट पुट लेटर। योर द नंबर्स, फोन नंबर्स डाल दो ना, वो भी एक्सेप्ट कौन करेगा। सा? फोन नंबर तुम्हारा। कुछ तो हो गया। हाँ, अब हो गया तो ठीक। थोड़ा सा टाइम लेगा, इस पे ट्रैफिक बहुत होता है, तो थोड़ा सा सर्वर। हाँ, अब यहाँ पर जो आपको कंट्रोल पैनल दिख रहा है, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करो। नीचे स्क्रॉल करो और आई अप्रूव। ऐसा ही सेम प्रोसेस होगा जब आप लोगों को जब आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो, तब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सेम ऐसा ही प्रोसेस आपको करना होता है, जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो, सॉफ्टवेयर्स में आओगे आप, नीचे सॉफ्टवेयर दिखेंगे। हम्म इसमें सबटैक्युलस ऐप इंस्टॉलर दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। हम्म, हम्म। अब फर्स्ट नंबर पे आपको वर्डप्रेस दिख रहा है, उस पे इंस्टॉल पर क्लिक करो। ये हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे डोमेन के साथ। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर आपकी ये जो वेबसाइट है उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर यूजर नेम क्रिएट करो, नीचे पासवर्ड ऑलरेडी जनरेटेड है, वहाँ उसको चेंज करके अपना पासवर्ड डाल। यही था ना, डिजिटल हाँ जी, बॉक्स। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो। आम, ठीक है ठीक है, बाकी सारी चीजें बाद में हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करो, क्लिक ऑन इंस्टॉल। अभी ऊपर स्क्रॉल करो, वो प्रोसेस चल रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रोसेस। समझ में आया ये प्रोसेस सभी को? थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि रॉकेट साइंस टाइप है, पर जब आप लोग करोगे इजीली हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल दिख रहा है यहाँ पर। हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल क्या होता है? आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए जो यूआरएल दिया जाता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो डोमेन नेम रहता है उसके आगे जो भी एक्सटेंशन आपने लिया है, फॉर एग्जांपल डॉट कॉम है, ठीक है, उसके बाद स्लैश WP हाइफन एडमिन लिखा होता है। ठीक है, WP हाइफन एडमिन या WP डैश एडमिन, जो भी बोलना चाहें आप। इसका मतलब क्या होता है? WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस, एडमिन स्टैंड फॉर एडमिन पैनल। तो जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमको लॉगिन करना है, वी हैव टू राइट WP हाइफन एडमिन। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट आपके पास आ जाए, उसमें लॉगिन कैसे करना है, जो भी डोमेन नेम है विथ एक्सटेंशन स्लैश WP हाइफन एडमिन। ठीक है, क्लिक करो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल पर। प्रथम ये डैशबोर्ड आ गया हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट का। ठीक है, अब इसमें अपीयरेंस में जाओ।
सेम है, डैशबोर्ड सेम आएगा, वहाँ wordpress.com में भी ऐसा ही डैशबोर्ड था जैसा यहाँ पर है, बट यहाँ पर आपको एक्सेस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, अब देखो यहाँ पर 3 ही आपको दिख रही है, बट यहाँ पर आपको सर्च बार दिख रहा है ऊपर, या फिर ऐड थीम दिख रहा है, ऐड थीम पर क्लिक कर दो। हाँ, तो और सारी आ जाएंगी, आप टॉपिक के हिसाब से भी इसमें सर्च कर सकते हो, आपको थीम्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो नीचे स्क्रॉल करोगे बहुत सारे वेबसाइट्स दिख रहे हैं, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो ऊपर जो सर्च बार है वहां पर टाइप कर सकते हो टॉपिक, उससे रिलेटेड आपके पास थीम्स आ जाएगी, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। ये लो हाँ रॉयल हाँ हाँ, कर सकते हो। इंस्टॉल। ये किट है पूरी, ये पूरी किट है। ठीक है, करके देखो, उसमें और सारी थीम्स मिल जाएंगे। स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल पर क्लिक करो। हो गया हो गया, एक्टिव। एक्टिवेट। गेट स्टार्टेड विद टेम्पलेट्स किट, इस पर क्लिक करो। टेम्पलेट्स किट डेमो प्रीव्यू लोड हो रहा है। अलाउ एंड कंटिन्यू। अच्छा, क्या दिया हुआ है, नेवर मिस एन इम्पोर्टेंट अपडेट, ऑप्ट इनटू ईमेल। अभी के लिए स्किप कर दो इसको। अब यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट्स है, इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स अभी लोड हो रहे हैं, इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। दिस वाला फ्री, हाँ हाँ, ओके, क्लिक ऑन दिस दैट। पर्सनल और दोस्त। हाँ, कोई भी आप ले सकते हो, क्लिक करो उस पे। हाँ, इम्पोर्ट टेम्पलेट। फर्स्ट क्या लिखा है हियर, व्हाट विल बी पेजेस इन दैट मीडिया। ठीक है, ओके कर दो। इम्पोर्ट हो रही है किट। ये अभी आप लोग देख रहे हो, मुझे पता है साथ में प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा होगा, बट आप लोग जितना भी किया है उसके बाद का क्लास के बाद ट्राई कीजिए। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, कहीं पर नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग में से चेक कीजिएगा। पहले विदाउट रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो आपने देखा है आपको रिकॉग्नाइज होगा जब आप लोग पेजेस देखेंगे, ठीक है। जहाँ पर नहीं समझ आए तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं।
ओके, जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है, किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है हमने अभी तक जो भी किया उसमें? नो। नहीं? सबको समझ में आया आज हमने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, जो भी प्रोसेस किया? जो ये वेबसाइट है यस। जो हम बनाएंगे वो फ्री होगा? हाँ, इसमें फ्री फ्री वेबसाइट हम बना सकते हैं अभी। मीन्स मैम वी कैन यूज इट यस, यू कैन यूज इट। ऑफिशियल। यस। जो हमारी वेबसाइट होगी वो पब्लिश भी होगी इंटरनेट पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंटरनेट पे पब्लिश होगी। टोटली फ्री? हाँ जी, फ्री फ्री में। यस। ओके। ठीक है। मैम उसको कोई चेंज कर सकता है, मीन्स ऐसे एडिट? आप ही कर सकते हो, आईडी पासवर्ड तो आपके पास ही है ना। ओके। पीडीएफ फाइल, कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हो आप? अच्छा, मैंने जो लास्ट सेशन में दिखाया था। नहीं नहीं, लास्ट सेशन में जो बताया था, अभी तो वो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी वो, जब एक्चुअल में उसकी जरूरत होगी। ठीक है, अभी तो ऐसे उसमें से कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने। ठीक है, अभी तो जो रिकॉर्डिंग्स में आएगा वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे तब रियल में पीडीएफ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो वहां से कुछ नोट्स आपको बनाने हो तो आप लोग बना सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा सभी को, जब मैं पढ़ा रही हूँ, जब भी थियोरी क्लासेस लेती हूँ, कुछ टर्म्स समझाती हूँ, आप लोग खुद से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कुछ रिपीट करना है मुझे बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी। बट खुद से नोट्स बनाने की आप लोग आदत डालो, एटलीस्ट टर्म्स लिख लो। ठीक है, हो गया ये? अच्छा, नहीं नो अभी मैम। नहीं हुआ ना? ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमको वेबसाइट को कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो कस्टमाइज करना मैं एक बार आपको बता देती हूँ। प्रथम, एक बार वर्डप्रेस.com वाली वेबसाइट पर जाएंगे आप? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, किसी को कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। अ, इस पे किसी पे भी डबल क्लिक करो, ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, इस पर डबल क्लिक करो प्रथम। हाँ, इसको हटा दो, इस पे क्रॉस आएगा, ऊपर की तरफ क्रॉस दिख रहा है कहीं पे, या बाहर कहीं सही। पर क्लिक कर दो। हट रहा है क्या ये? गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। चलो ठीक है, गेट स्टार्टेड पे कर दो। ठीक है, अब देखो, ये आपको दिख रहा है पेज है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी इमेज डालना है, टेक्स्ट डालना है, कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी कस्टमाइज करना है। आप ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक टॉप पर ब्लू बटन दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, क्लिक करो उस पर एक बार। यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपको, इमेज, पैराग्राफ, हेडिंग, वीडियो, जो भी आपको अपने पेज में डालना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब कैसे ऐड करना है वो मैं एक बार बता देती हूँ। एक मिनट, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। प्रथम, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस और नो? यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस। यहाँ पर मुझे यदि कोई भी पेज डिजाइन करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि होम पेज पर ही जाती हूँ मैं। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स के नीचे एडिट होम पेज मिलेगा, या फिर आपको नया पेज बनाना है तो आपको यहाँ से ऐड पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं एडिट होम पेज पर जाती हूँ। अब देखो, ये सिंपली सिर्फ ये लिखा हुआ है। मुझे कुछ भी यदि इसमें डिजाइन करना है, क्लिक करना है, एंटर करो, और मैं
यहाँ पर प्लस पे जाके मान लो मुझे कोई एक इमेज चाहिए यहाँ पर, यदि नहीं मिल रही है मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बैनर इमेज डाल देती हूँ, नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लो मैंने ये डाल दिया अभी के लिए, ठीक है। आप अपलोड भी कर सकते हो इमेज, ठीक है, ओपन मीडिया लाइब्रेरी कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट फाइल करके अपने अपने गूगल से यदि कोई डाउनलोड की हुई है अपने आपके लैपटॉप में, यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने अभी यहीं से डाल दिया है, आप पिक्सेल्स से भी फ्री फोटोज ले सकते हो, ठीक है। अभी के लिए ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसकी जो सेटिंग्स है ये यहाँ पर मिल जाएगी, आपको लिंक करना है या रिप्लेस करना है, दूसरी इमेज चाहिए, ये एस्पेक्टेड रेशियो यदि कुछ चेंज करना है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड में सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसके। ये थोड़ा सा अब बस ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि आपको कुछ ऐड करना है, एंटर प्रेस करके या तो ये ब्लैक बटन पर क्लिक कर सकते हो या फिर इस पर क्लिक करोगे, एक ही बात है, ठीक है। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट डायरेक्टली लिख सकते हो, हेडिंग चाहिए, ये हेडिंग आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो टेक्स्ट आ जाएगा, इमेजेस आ जाएंगी। अब आपको जो भी कस्टमाइज करना है, कॉलम्स चाहिए, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, ठीक है, एक्सप्लोर करके रखो, बाकी डिटेल में मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम उसको इंस्टॉल करना है, क्या करूँ? हाँ, उसको इंस्टॉल कर, हो गया ना वो इंस्टॉल? नहीं हुआ, नहीं वहाँ हुआ? पे रुक गए। नहीं। आगे नहीं बढ़ रहा? नहीं ना। अच्छा, ठीक है, यदि इंस्टॉल हो जाता है तो कर लो, नहीं होता है तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में देखती हूँ उसको, ठीक है। सर्वर ओके। प्रॉब्लम आता है उसमें, यही मैं बता रही थी आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, ठीक है। ओके। ओके। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, man.